अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑसिलेशन हमारा जो इतिहास जो चैप्टर चल रहा है उसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एसएचएम। ख़ती सादा मौसीकी हरकत अंजाम देने वाले ज़र्रे की तवानाई यानी कि जुमला तवानाई, उसकी टोटल एनर्जी हमको यहाँ पर मालूम करना है। एज यू नो दैट द टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जुमला तवानाई जो है वो तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल खवा का मजमुआ होती है। अब यहाँ पर दो तरह की जो तवानाई हैं वो किस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, सादा मौसीकी हरकत अंजाम देता है, तब उस दौरान वो कुछ रफ्तार रखेगा सिवाय एक्सट्रीम पोजीशन के। इंतहाई मुकामात पर चूँकि रफ्तार सिफर होती है, आपको मालूम ही है, इससे पहले हमने देखे हैं। तो सिवाय इंतहाई मुकामात के एक्सट्रीम पोजीशंस को छोड़कर जितने भी उसके इंस्टेंट्स हैं, पोजीशंस हैं, हर एक पर वो कुछ ना कुछ अपनी रफ्तार रखेगा, स्पीड रखेगा। देयरफॉर इट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से वो काइनेटिक एनर्जी रखेगा, तवानाई बिल हरकत रहेगा, क्योंकि वो हरकत की वजह से है। अब उसी तरह से जब भी वो अपने औसत मुकाम के अतराफ़ में हरकत अंजाम देता है तो हरकत अंजाम देते वक्त उसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है यानी कि बहाली क़ुव्वत है, उस बहाली की क़ुव्वत के ख़िलाफ़ वो काम करता है। वो जो पार्टिकल है वो बहाली क़ुव्वत के ख़िलाफ़ काम करके अपनी हरकत को अंजाम देता है। तो दैट वर्क विल स्टोर इन द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब वो जो किया गया काम है उस ज़र्रे में तवानाई बिल खवा की सूरत में जमा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो पार्टिकल एसएचएम अंजाम दे रहा है, सादा मौसीकी हरकत अंजाम दे रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी इस तरह से हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, यानी कि तवानाई बिल हरकत। अब तवानाई बिल हरकत के लिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए एक ख़त मुस्तकीम पर एक पार्टिकल, ये समझो कि लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, वो ख़त मुस्तकीम पर अपनी हरकत अंजाम दे रहा है। सपोज़ दिस इज़ द मीन पोजीशन, ये उसका औसत मुकाम है, एंड दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस, सपोज़ एम एंड एन, वो उसके इंतहाई मुकामात है। यानी कि ये हरकत यहाँ से शुरू कर रहा है, इधर जा रहा है, उसके बाद इधर आ रहा है, उसके बाद इधर जा रहा है, उसके बाद इधर आ रहा है। ये इस तरह से अपने ऑसिलेशंस वो कंप्लीट कर रहा है। हाँ, फ़र्ज़ कीजिए उस ज़र्रे की जो कमियत है, मास है, वो स्मॉल एम है, और किसी लम्हे पर एट एनी इंस्टेंट सपोज़ वो पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है। सपोज़ द पॉइंट इज़ पी एंड सपोज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन अप टू द पॉइंट P इज़ x। फ़र्ज़ कीजिए कि औसत मुकाम से इस P मुकाम तक का जो उसका हटाव है वो स्मॉल x है। तब हम यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इसरा, रफ्तार और हटाव के जो फार्मूले हमने हासिल किए थे तफरीक़ मसावत के ज़रिए से, डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़रिए से, उन मसावतों का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से अगर देखें तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये हटाव की सूरत में ये फार्मूला है, जहाँ पर अब आपको ये सब चीज़ें मालूम ही है। v इज़ द वेलोसिटी, ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a इज़ द एम्पलीट्यूड एंड x इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट की सूरत में। अब यही फार्मूला अगर हम टाइम की सूरत में अगर देखें तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बनेगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। जैसे कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला था, आपको याद ही होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो इसके लिए v अगर मालूम करें तो ये dx बाय dt हो जाएगा। तो ये a, ये साइन थीटा का कॉस थीटा, और ये ओमेगा t का ये ओमेगा। तो इस लिहाज से ये होगा फार्मूला a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t
प्लस 5। तो ये टाइम की सूरत में, यानी कि वक्त के लिहाज से अगर फार्मूला देखें तो ये, और डिस्प्लेसमेंट की सूरत में देखें तो ये। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की सूरत का काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेंगे, उसके बाद टाइम का मालूम करेंगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है, अगर उसको के से अगर जाहिर करें एनर्जी, ये के फॉर काइनेटिक। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, जनरल फार्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या है वो, राइट, हाफ mv²। अब हाफ mv² की सूरत में अगर ये फार्मूला अगर हम लिखें, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ m और ये v², तो ये v है और ये इसका स्क्वायर करना है, तो ओमेगा बिकम्स ω², और इसका जो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट बिकम्स कैंसल, तो ये हो जाएगा a² - x²। तो ये हाफ mω² a² - x², ये एक फार्मूला, या फिर हाफ mω² इज़ नथिंग बट k, देयरफॉर a² - x²। अब ये k कहाँ से आया, अब आपको ये फार्मूला याद होगा, k/m इक्वल टू ω², देयरफॉर k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m ω², राइट। तो इस तरह से ये के का फार्मूला, चाहे आप ये यूज़ कीजिए चाहे ये यूज़ कीजिए। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हटाव की सूरत में तवानाई बिल हरकत का ये फार्मूला। अब ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इस सूरत में अगर लेंगे, यानी कि टाइम की सूरत में लेंगे, एट एनी इंस्टेंट, टाइम के लिहाज से अगर हम यहाँ पर उसको अगर लेंगे तो क्या है फार्मूला हमारे पास, के इक्वल टू, ये टाइम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इन टर्म्स ऑफ टाइम आप लिख सकते हैं, के इक्वल टू हाफ mv², जनरल फार्मूला। सो दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ m, अब ये v², यानी कि अब ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये होगा v², यानी कि दिस इज a² ω², दिस cos² ωt प्लस दिस 5 इक्वल टू हाफ, अब ये m और ये ω², उसकी बजाय k अगर लिखें तो ये k a² दिस cos² ωt प्लस दिस 5। सो these are the two formulas, this formula is in terms of displacement, हटाव की सूरत में, और ये वक्त की सूरत में। इस फार्मूले से ये जाहिर होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वक्त में जो है वो cos² थीटा की सूरत में वेरी होती है, इट वेरीज विद cos² थीटा विद टाइम, वक्त के लिहाज से वो इस cos² थीटा की सूरत में वेरी होगी, बढ़ेगी। अब ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले। अब इसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला देखेंगे। चलिए, तो अब ये काइनेटिक एनर्जी की फर्स्ट इक्वेशन और ये काइनेटिक एनर्जी की ये सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन हासिल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि तवानाई बिल हवा। अब तवानाई बिल हवा मालूम करने के लिए अब हम ये देखे हैं कि जो पार्टिकल अपने इस औसत मुकाम के अतराफ़ में हरकत अंजाम दे रहा है तो वो अपनी जो रेस्टोरिंग फोर्स है यानी कि बहाली क़ुव्वत है, उस बहाली क़ुव्वत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। अब बहाली क़ुव्वत के ख़िलाफ़ जब काम कर रहा है तो उसका जो किया गया काम है वो हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब जनरल जो फार्मूला है वर्क डन, किया गया जो काम है उसका जो फार्मूला है वो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क़ुव्वत ज़रब हटाओ। अब यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो पार्टिकल यहाँ पर SHM अंजाम दे रहा है उसका जो फोर्स है, हमारे पास जो डेफिनेशन है लीनियर SHM का, ख़ती सादा मौसीक़ी हरकत का, उसके मुताबिक हमारे पास क्या इक्वेशन है, वो इक्वेशन है F इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, फोर्स इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स।
यानी कि दिस के इज़ द फोर्स कांस्टेंट, के वहाँ पर क्या है, वो है क़ुव्वत का मुस्तकिल। अब वो इस लिहाज से अब यहाँ पर हम अब डिस्प्लेसमेंट कितना, कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर इस हरकत के दौरान थोड़ा सा अगर हम एक पूरा डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ से O से लेकर P तक जो x डिस्प्लेसमेंट है उसकी बजाय एक छोटा सा अगर हिस्सा अगर यहाँ से यहाँ तक अगर कंसिडर कर लें, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ dx, हाँ, एक छोटा सा हिस्सा अगर हम कंसिडर करें कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दिस dw इक्वल टू द फोर्स multiplied by displacement, that is dx. As these are opposite to each other, therefore f multiplied by minus of dx. Therefore this becomes f is minus kx. So minus kx multiplied by minus dx. हाँ, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा kx मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये तो होगा वो छोटा सा काम जो उसको इतने dx हटाव के लिए किया गया है। अब इसी तरह से जब वो पार्टिकल को इस O पोजीशन से इस P पोजीशन तक लाना है, यानी कि x डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाँ, फॉर x डिस्प्लेसमेंट, तो x डिस्प्लेसमेंट के लिए अब ऐसे छोटे छोटे काम करना पड़ेगा और सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सबका तकमीला लेना पड़ेगा। लिहाजा इंटीग्रेटिंग दिस dw, हाँ, वी गेट therefore integration of dw equal to integration of this equation kx dx from कहाँ से कहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन, इसकी जो लिमिट है वो क्या रहेगी, उसके हद क्या रहेंगी, फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना रहता है, 0 रहता है, यहाँ से लेकर ये पूरा p तक यानी कि x तक, सो ये 0 से लेकर ये x तक। तो देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन dw, सब छोटे छोटे काम का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, सो दैट विल बिकम द वर्क डन, टोटल वर्क डन। हाँ, सो w इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन kx dx, k इज कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन इससे पहले भी हमने देखे हैं x स्क्वायर बाय 2। हाँ, अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और ये चूँकि 0 ही है इसलिए x की जगह पर x ही रखने पर दिस विल बिकम हाफ kx स्क्वायर। Therefore this work done stored in the object or the particle in the form of potential energy। यही जो किया गया काम है, ये किया गया काम उस ज़र्रे में तवानाई बिल खवा की सूरत में जमा होता है। तो ये तवानाई बिल खवा की सूरत में जमा होता है, यानी कि दिस EP, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, तवानाई बिल खवा, तो इक्वल टू दिस हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू हाफ k की कीमत m ओमेगा स्क्वायर है, तो आप उस सूरत में भी लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन 3। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये हटाव की सूरत में तवानाई बिल खवा की मसावत है। ओके, अब इसी तरह से अगर हम ये इक्वेशन इस सूरत में अगर लेंगे, कौन सी सूरत में, वक्त की सूरत में, टाइम के लिहाज से, तो टाइम के लिहाज से जब हम इसको लेंगे, हाँ, तो EP इक्वल टू हाफ के x का जो हमारे पास फार्मूला है, राइट, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो सबका स्क्वायर है इसलिए a स्क्वायर और यहाँ पर साइन स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, या यहीं पर अगर आप इसको कंटिन्यू करें, इक्वल टू हाफ k की जगह m ओमेगा स्क्वायर, देन a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस दिस फाई, इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द potential energy in terms of the time. It means that from this equation it is clear that the potential energy here varies with sin square theta। अब यहाँ पर वक्त के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी इन वेरी हो रही है, बदल रही है, इंक्रीज हो रही है, हाँ, बढ़ रही है, उसकी मकदार वो साइन स्क्वायर थीटा की सूरत में यहाँ पर बढ़ रही है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब अगर हम इसका टोटल एनर्जी अगर लेंगे E,
इक्वल टू ई के प्लस ई पी। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज E इक्वल टू ई के प्लस ई पी। देयरफॉर दिस ई के, तो सबसे पहले अगर हम ये इक्वेशन अगर यहाँ पर लें, ये लो या चाहे ये लो, हाँ, तो ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन अगर हम लेंगे, सपोज इक्वल टू हाफ दिस के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ई के प्लस ई पी इक्वल टू हाफ दिस के एक्स स्क्वायर। ये अगर के की सूरत में ले रहे हैं तो ये भी के की सूरत में लेंगे, और अगर ये एम ओमेगा स्क्वायर की सूरत में लेंगे तो ये भी एम ओमेगा स्क्वायर की सूरत में ही लेना है। ओके, सो अब यहाँ पर देयरफॉर इक्वल टू दिस हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस और ये प्लस का टर्म कैंसिल, देयरफॉर द टोटल एनर्जी of the particle is half k a square, or therefore E equal to half k a square or equal to half m omega square a square. This is the total energy of the particle. तो ये है उसकी जुमला तवानाई। अब जुमला तवानाई किसी भी मुकाम पर हो उसकी तवानाई कांस्टेंट रहती है, मुस्तकिल रहती है। दिस इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो हम उसके मुख्तलिफ जो दो मुकामात हैं, ये तो किसी भी मुकाम पर होगा, ये पी मुकाम पर होगा, हाँ। अगर हम ये मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशंस पर उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे, हाँ, तो हमको बाद में बात ये समझ में आएगी कि हर मुकाम पर जो टोटल एनर्जी है वो यही फार्मूले आए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले आपको चेंज दिखेंगे, लेकिन टोटल एनर्जी यही दिखेगी। इसका मतलब है कि उसकी बका होती है, वो कंजर्व होती है। इसका जो डायग्राम दिया गया है वो अब इस तरह से यहाँ पर मैं आपको ये डिस्प्ले करके बतला रहा हूँ। तो ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ। और इस लिहाज से ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये तीनों भी यहाँ पर आपको बतलाए गए हैं कि किस तरह से मीन पोजीशन पर और एक्सट्रीम पोजीशंस पर तीनों एनर्जीज होते हैं। ओके, सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर और ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, अब ये एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की सूरत में अगर आपको लिखना है, हाँ, जैसे कि हमको ये मालूम है कि जो वी मैक्स है, इससे पहले हमने ये देखे हैं और आपको मैं ये वर्क भी दिया था मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए। तो वी मैक्स इक्वल टू आपके पास एक फार्मूला आया था ओमेगा इंटू ए। देयरफॉर ये वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फार्मूला आप हासिल कर सकते हैं उसके ज़रिए से। देयरफॉर दिस E इक्वल टू ये हाफ और ये m और ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पर आप ये वी मैक्स स्क्वायर, ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, अब ये कंजर्वेशन भी हम यहाँ पर देखे हैं कि ये किस तरह से हर पॉइंट पर सेम होती है, हाँ। अब अगर ये जो पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी अगर n अगर ली जाए, हाँ, और ये जो ओमेगा है, ओमेगा का जो फार्मूला है हमारे पास, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, राइट। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, इस फार्मूले का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, सो देयरफॉर E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये 2 पाई n होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये होगा पाई स्क्वायर और ये होगा n स्क्वायर और ये a स्क्वायर। तो ये 2 गेट कैंसल, सो दिस विल बिकम 2m
दिस पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। और ये एन स्क्वायर, एन इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देयरफॉर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2m पाई स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस। It means that the energy is directly proportional to the mass of the particle, directly proportional to the square of the frequency, directly proportional to the square of the amplitude, and it is inversely proportional to the square of the time period, and it is independent of the x and t। हाँ? इसका मतलब है कि ये जो जुमला तवानाई है उस ज़र्रे की जो खती सादा मुसीह हरकत अंजाम दे रहा है उसकी जुमला तवानाई, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, आप उसको अच्छी तरह से बार बार रिपीट करके सुनिए और देखिए हाँ कि वो जुमला तवानाई हटाओ और वक्त से आज़ाद है, यानी कि ये इक्वेशन में x भी नहीं है और t भी नहीं है। ओके, तो दूसरी बात कि ये जुमला तवानाई उसके मास पर यानी कि कमियत पर मुनहसिर होती है या कमियत के रास तनासुब में होती है, तवातिर या तातुत के मुरब्बे के रास तनासुब में होती है, और वही तवानाई हैता के मुरब्बे के रास तनासुब में होती है, और वही तवानाई उसके दौर के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। तो इस तरह से ये एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि खती सादा मौसीकी हरकत अंजाम देने वाले ज़र्रे की ये जुमला तवानाई, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी यानी तवानाई बिल हरकत, पोटेंशियल एनर्जी तवानाई बिल खवा और उसकी टोटल एनर्जी जुमला तवानाई देखे हैं, और वो किस तरह से किस पर डिपेंड है, किसके रास तनासुब में है, किसके माकूस तनासुब में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब हमने देखे हैं। तो इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और बार बार इसको रिपीट करके देखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।